पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियानी दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से बढ़ गया। महकमा आबपाशी के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में सैलाबी रेला 7 लाख क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। सक्खर और गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रेले की आमद का खदशा। कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। तीनों बैराजेस के दोनों तरफ हिफाजती पुश्तों और कच्चे के इलाकों की सख्त निगरानी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। नाब का जो पहला रेला था वो आपके इल्म में है कि हैड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है और बिलाखिर अब त्रिमू पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर रहा है। ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। अब हैड पंजनद के मुकाम पर पानी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। अगले 22 घंटे में गुजरात इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से क्लियर होगा और ये अर्बन फ्लडिंग का जो मैनस इसको दरपेश था ये पूरी तरह से इसको दूर करने में कामयाब होंगे। हेड पंजनद के मुकाम पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। आइंदा 24 घंटे में हेड पंजनद पर 6.5 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचेगा। गुड्डू के मुकाम पर 7 से 7.5 लाख क्यूसिक का रेला दाखिल होगा। DGPDM में इरफान अली काठिया ने मुतनब्बे कर दिया। कहा कि आइंदा चंद घंटों में तरीमू पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा। मुल्तान में आइंदा 72 घंटे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। पंजाब में सैलाब से अब तक 56 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में सैलाब से 41 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई। आइंदा 22 घंटे में गुजरात में मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी करके क्लियर कर दिया जाएगा। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे, हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। लुडन में हिफाजती बंद टूटने से तबाही फैल गई। सैकड़ों घर और फसलें तबाह। मुतादिद राब्ता सड़कें ज़ेरियाब आ गईं। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। उच्च शरीफ के दर्जनों देहात ज़ेरियाब। बहावलपुर के कई इलाके सैलाब में डूब गए। तरिंडा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ मकामात पर ज़मींदारा बंद टूट गए। दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल रंग दिखाने लगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़ और ठट्ठा में बादल बरस पड़े। थरपारपुर, मिट्टी और नगर पार्क समेत सिंध में बारिश। कराची में आज शाम से जुमेरात तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 2 रोज़ के दौरान शदीद बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज़ बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सात सितंबर पाक फ़ज़ाइया की बेमिसाल जुर्रत और महारत का यादगार दिन। मुल्क भर में 1965 के फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की जुर्रत और महारत ने दुश्मन के जदीद तैयारों को तबाह किया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। पाक फ़ज़ाइया मादरे वतन के दिफा और जदीद सलाहियतों के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि इसारो कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया की पहचान है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर में तक़रीबात का सिलसिला जारी है। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 7 सितंबर 1965 शाहीनों ने भारत के 31 तैयारे तबाह किए। तबाह होने वाले भारतीय जहाज़ों की कुल तादाद 53 हुई। भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग को मशरकी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी। भारतीय फौज का लाहौर, सुलेमानकी और फिरोजपुर पर हमला नाकाम रहा। भारत ने एतराफ़ किया कि उसे हर महाज पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सदर अयूब खान ने पाक फ़ज़ाइया को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया।
यौम दिफा और शोहदा पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी। फजाई सरहदों की मुहाफिज पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। गुलकार शुजा हैदर की आवाज में नगमा पाक फजाइया के वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को पाक फ़ज़ाइया के जवानों की सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने मारकाए हक़ बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। शाहीनों ने जिस तरह दुश्मन को चारों शाने चत किया, इसने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1965 के शाहीनों को सलाम कहा। 60 बरस बाद मई 2025 में भी पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे। एयर ऑफिसर कमानी के साथ पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी मौजूद थे। PAF के चाको चुबंद दस्ते की पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी। राशिद मिन्हास शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। नवाबशाह में दौलतपुर बाईपास पर मुल्तान से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को काजी अहमद नवाबशाह और शाहपुर जहानिया अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। शून्य में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नासिर पहलवान कत्ल। डाकुओं ने लूट मार के दौरान नासिर पहलवान के सर पर गोली मारी। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में 24 घंटे में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, 360 से ज्यादा जख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों में इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद भी शामिल। शोदा की मजमूई तादाद 64,368 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 23 माह में औसतन हर घंटे कम अज़ कम एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद होने का इंकशाफ। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली हमलों में अक्टूबर 2023 से अब तक कम अज़ कम 20,000 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके। ASP शहर बानो नकवी एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर बन गई। शहर बानो नकवी को कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और सिस्टम में तब्दीली की कोशिशों पर मुंतखब किया गया। समट 5 ता 7 दिसंबर फिलिपाइन के शहर मनीला में होगी। आज चांद जमीन के साए में छुप जाएगा। पाकिस्तान में आज चांद ग्रहण होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:55 पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। सह मुल्की सीरीज का फाइनल टाकरा आज होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैदान में उतरेंगी। सीरीज में एक बार फिर शाहीन और दूसरी बार अफगान टीम फाते रही। दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची।